नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्टोरी चेंज लाइफ चैनल पर, जहां हर कहानी एक नई जीवन में बदल सकती है। ये सभी लाइन hubmotivation.com से ली गई हैं। कभी ना कभी हम सभी के मन में ये बात तो आती ही है कि अगर मैं ना होता तो क्या होता। ये बात खासकर तब आती है जब हमारी वजह से कोई काम या तो पूरा होता है या फिर हमारे ना होने की वजह से वो काम हो ही नहीं पाता। कभी कभी ये बात इतनी बढ़ जाती है कि ये हमारे अंदर लापरवाही ले आती है। हनुमान जी जिस समय भगवान राम से आशीर्वाद लेकर सीता माँ की खोज करते हुए अशोक वाटिका में पहुँचते हैं, तो वो देखते हैं कि गुस्से से भरा रावण तलवार लेकर सीता मैया को मारने के लिए दौड़ रहा है। रावण को देखकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि मैं एकदम सही समय पर पहुंचा हूं। माता की रक्षा करने के लिए मुझे इस दुष्ट रावण का सर इसी की तलवार छीनकर इसके शरीर से अलग कर देना चाहिए। अगर इस वक्त मैं यहाँ ना होता तो ना जाने क्या होता। ऐसा सोचकर जैसे ही वो कुछ करने की सोचते हैं, अगले ही पल वहां पर मंदोदरी आ जाती है और रावण को रोक लेती है। ये सब देखकर हनुमान जी अशोक वाटिका में ही छुपे ही रहे और सोचने लगे कि प्रभु ने माता की रक्षा करने के लिए स्वयं रावण की पत्नी मंदोदरी को भेज दिया। मैं तो यूं ही भ्रम में था कि अगर आज मैं ना होता तो सीता मैया को कौन बचाता। माता सीता से मुलाकात कर लेने के बाद जब हनुमान जी अशोक वाटिका में मजे से फल खा रहे होते हैं, तो रावण के सैनिक उन्हें देखकर उन पर आक्रमण कर देते हैं। हनुमान जी को बंदी बना लिया जाता है। हनुमान जी के आने की खबर सुनकर त्रिजटा कहती है कि लंका में एक बंदर घुस आया है। वो इस सोने की लंका को जला देगा। मैंने ये सब अपने सपने में देखा है। ये सुनकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि इस सोने की लंका को तो जल ही जाना चाहिए। इससे रावण का अहंकार भी जल जाएगा। लेकिन प्रभु राम ने तो लंका को जलाने के लिए कहा ही नहीं है। हो सकता है कि ये काम भी मेरे यहाँ होने की वजह से ही हो रहा है। अगर मैं ना होता तो शायद ये सब भी ना होता। हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के पास ले जाया जाता है, जहां रावण हनुमान जी को मारने का हुक्म देता है। रावण की बात को सुनकर विभीषण कहते हैं कि दूत को मारना नियमों के विरुद्ध है। ऐसा करना सही नहीं है। इसके बाद रावण कहता है कि एक बंदर को उसकी पूंछ सबसे प्यारी होती है, इसलिए उसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। रावण के सैनिक हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधने लगते हैं और उस कपड़े पर घी लगाकर जलाने की तैयारी करने लग जाते हैं। ये सब देखकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि इस बड़ी सी लंका को जलाने के लिए मैं कपड़ा, घी, आग कहाँ से लेकर आता। लेकिन फिर भी इस रावण ने इन चीजों का प्रबंध खुद की कर दिया। प्रभु जब खुद रावण से अपना काम करा है, तो मुझे ये भ्रम रखने की क्या जरूरत है कि जो हो रहा है सब मेरी वजह से ही हो रहा। प्रभु तो काम करा ही देते हैं। रावण के सैनिक हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से पूरी लंका में आग लग जाती है और सोने की लंका जलकर बर्बाद हो जाती है। कई बार हमें भी ये गलतफहमी हो जाती है ही मैं ना होता तो क्या होता। जिस तरह माता सीता को बचाने का काम प्रभु ने रावण की पत्नी से करा लिया और लंका जलाने के लिए खुद उसने ही आदेश दिया, तब हनुमान जी भी समझ गए कि प्रभु जिससे जो काम लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं। सीख जो हमें इस स्टोरी से मिलती है, इसलिए ये बात कभी ना भूलें कि इस संसार में जो हो रहा है वह ऊपर वाले की मर्जी से ही हो रहा है।
कभी ये भ्रम ना पाले कि आपके के बिना कोई काम रुक जाएगा या फिर आपके होने से ही कोई काम हो पाएगा। अगर आप नहीं भी होंगे तो चीज होंगे और उन्हें करने वाला भी कोई होगा। इस संसार में हर चीज के होने का एक कारण होता है। जब तक आप कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला चाहता है कि आप ही उस काम को करें। और जिस दिन आप ले अंदर ये घमंड आ जाएगा को ये काम मेरे बिना हो ही नहीं सकता, उस दिन के बाद ऊपर वाला कुछ ऐसा इंतजाम करेगा कि वो काम भी होगा और उस काम को करने वाला भी। अपने आप के प्रति हमेशा लगन रखें और ये सोच ना रखें कि आपके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। इस दुनिया में हर चीज बदल सकती है। आपकी जगह कोई और, किसी और ही जगह कोई और, लेकिन चीजें कभी रुकेंगे नहीं। आप होंगे तब भी काम होंगे, आप नहीं होंगे तब भी काम होंगे। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमें देखा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट रहें।